रेगुलर जो पकड़ लेगा, रेगुलर, ऐसा नहीं एक दिन किए एक दिन नहीं किए, रेगुलर जब यदि आप पकड़ लिए तो बच्चा राम महामंत्र सोई जपत में है सु काशी मुक्ति हेतु उपदेश। जब रामायण में रोज सुनते हो सब लोग, रामायण में लिखा हुआ है कि जो महामंत्र जो है, राम मंत्र जो है, काशी में शिव जी स्वयं जगते हैं, जग करके जपते हैं। अब सोच लो, तो वो महामंत्र यदि हमारे शिष्य लोग को शक्तिपात के बाद मिला है, ऐसा नहीं कि पहले कान में फूंक दिया, आपकी शक्ति जागृत करने के बाद, शक्तिपात के बाद वो महामंत्र मिला है, राम मंत्र। तो जब वो राम मंत्र को तुम निष्ठा से जब बच्चा करोगे, देख रहे हो लोगों को दिव्यता प्राप्त होती है, अखंड दिव्यता मिलती है। गुजराती हिंदी हम जन पढ़े, हाँ, जरा नाम जन पढ़े मैंने कहवा ना। तो जब दिव्यता प्राप्त होती है बच्चा, तो उस दिव्यता को जब गुरु जी बार बार बोल रहे हैं तो दो टाइम बढ़िया सुंदर है। ये कभी नहीं सोचो कि हमारा धन नहीं आया, दौलत नहीं आया, वस्तु नहीं आया, वो जब आना होगा अपने आप आएगा। वो अपना काम करते रहे, ये मत सोचो मेरा बच्चा फेल हो गया है क्यों नहीं पढ़ा, तो अपना काम करते रहो। गुरुदेव बोले ना, उसके माथे पर हाथ रख दिया है, जाप कर, या उसके लिए सोच लिया कर जाप करते समय। क्योंकि जब बाल बच्चा होता है तो बच्चे में प्रेम उसका ज्यादा हो जाता है, पत्नी से भी ज्यादा बच्चे में लगा होता है। पत्नी भी उसको डांटेगा भी पढ़ने के लिए, तो भी उसका नजर रहेगा, माला छूट जाएगा और सोचेगा रोज को रोज फटकार रहा है, रोज को रोज फटकार रहा है उसका बेटा। फिर भी देखो आदमी को कैसा होता है माइंड में। तो एक चीज ध्यान रखना, तो बच्चे के ऊपर वो प्रभाव पड़ेगा तो बच्चा सुंदर होगा, IAS पड़ेगा। फिर उसको रेगुलर अपने भगवान के यहाँ लाना चाहिए। यहाँ लाने से क्या होगा, उसके अंदर वृत्ति नहीं बिगड़ेगी, वृत्ति नहीं खराब होगी। फिर कहीं 10 जगह मन भटके तो वहां रोको, क्योंकि इससे बड़ी शक्ति कहीं नहीं, इससे बड़ी शक्ति कहीं नहीं। मैं बोल रहा हूं, धरती पर कहीं भी जाएगा कोई नहीं मिलेगा। भाषण जरूर मिलेगा, भाषण सुंदर बोलेंगे लोग, सुंदर बताएंगे लोग, अन्न नहीं खाएंगे लोग। कई लोग ऐसे खड़े होकर ही तपस्या करेंगे लोग, उनका नख लटकता रहेगा, खड़े रहेंगे लोग, लेकिन अपने वशीभूत हो जाते। क्या हो जाते उसके पीछे? वशीभूत। देखो देखो हिमालय में हम सुनते थे कि नख ये सब बड़ा, लेकिन हिमालय वाले जो आप सुनते हैं वो तो होशे में नहीं रहते, उनको तो होश है ही नहीं, और नख भी बढ़ गया, बाल भी बढ़ गया, जटा भी हो गया, कुश भी जम गया बदन पर, उनको होश ही नहीं है। ये महाराज जी जो बैठे इनको तो होश है। जब इनको होश है तब फिर ये सब बात करने का कोई मतलब नहीं है, ये सब बात करने का कोई मतलब नहीं है। बच्चा भले कर रहे हैं वो करने, तो उनका नख आप क्यों हैरान हो रहे हैं? आपको ड्यूटी तो है नहीं, उनका नख बढ़ गया, जटा बढ़ गई। मैं भी कल एक बच्ची को आज ही वो बोला, बच्चा तुम नहीं आए तो मैं अपना जटा बढ़ाया, अबे जटा बढ़ा रहा हूं। मुझे मत बताइए, मैं आ जाऊंगी अभी, मैं आज सवेरे के फ्लाइट से आ जाती। बोले नहीं नहीं अभी नहीं आना, मम्मा कोई रहने देंगे, समझे कि नहीं समझे, क्योंकि माँ दादी के पास रोकर आया। वो लोगों तो क्या आपको कहेगा टिकट कटा देगा, माँ तो यहाँ ही है, यहाँ ही हुई, कल आई थी, आज कहीं गई है, लगता आ जाएगी नदियाबाद से। ये होती है, तो उसको बोलते हैं इमोशनल भक्ति पैदा कराना, वो भी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ तो सत्य है, तो क्या इमोशनल कराऊं? ट्राई गया आज करने, तो भाग करा रही थी बच्ची, अपने बाप को कहती कि हमको टिकट करा दीजिए। उसका बाप तो लाडली है, उसका बाप 2 मिनट में भेज देगा, क्योंकि माँ यही है, सोचेगा ही नहीं। तो ये है मेरा। और YouTube वगैरह ये सब ज्यादा देखने से मन जो है अपना अस्थिर होता है, और झूठा लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? झूठा बोलते हैं, ज्यादा वही सब होता है।
तो देख रहे हो अलग अलग घूमने गया, इसकी सुंदरता खराब कर दी। नहीं तो पहले इसके पीछे ये था छोटा, इसके पीछे बड़ी दीवानी रहती थी, उसको भगाया मैं वहां से। समझ रहे कि नहीं? लेकिन देख लो बिगाड़ दिया। जहीं तहीं घूमना, जहीं तहीं जाना, जहीं तहीं बैठ जाना। जब मैं शक्तिपात देते समय आदेश देता हूं कि तुम जाओ दान करो, दान करने के लिए मना ही नहीं करता हूं मैं कभी भी। जाने का मन है, इस तन को मत सब जगह ले जाओ, क्योंकि ये तुम्हारे तन में शक्ति चली गई। तो भगवत भजन के लिए भगवत भजन अपनों को नहीं छोड़ना है, और सब कुछ खाली भगवत भजन और मटन मच्छी और शराब। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अपने लोग जो है, इसलिए अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशम। जब शिव जी ही रुद्र ही मृत्यु देते हैं, मृत्यु दंड कौन देते हैं? महारुद्र शिव जी देते हैं मृत्यु दंड। जब मृत्यु दंड देने वाले ही वो मंत्र पढ़ोगे तो खुश हो जाएंगे, तो मृत्यु कहाँ लाएंगे? भले कोई मंत्र करता। सिंपल बात तो समझो, जो मृत्यु देने वाले ही हैं वही उस मंत्र से प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी कौन है? महारुद्र ही तो है। हनुमान जी की पूजा कर लो, शिव जी का पूजा का फल मिल गया। फिर भी ऐसा नहीं कि जल नहीं चढ़ाए, वो जिद्दपना हो गया। क्या हुआ? जिद्दपना। जहां गए वहां आपके गुरु जी सब जगह जाकर पूजा करते हैं या करवाते हैं। जैसे अभी देखो दीदी बोले कि ये उन्होंने बोले हैं पंडित जी की रात्रि को ही भगवान ले जाएंगे माता जी। तो बोला अब मेरा आदेश मत, क्योंकि अब उनको नियुक्त कर दिया, वो भी 11 ब्राह्मण, 10 भूदेवता को हमने 10 विद्या के नाम पर एकादश रुद्र तो निश्चित कर दिया हूं कि अब ये लोग करेंगे। तब ये जब कहें तब माता जी को ले जाए, गणेश जी को ले जाए। इसलिए कभी भी ध्यान रखना, जीवन में एक चीज सोचना ही बंद कर देने का। अब रही काम की बातें, वो भी मैं कह दूं इसको उसके बाद। तो ये पहले बता कि जब वशिष्ठ जी थे, हम लोग तो वशिष्ठ जी के परंपरा के महापुरुष हैं। क्या है? परंपरा के। गुरु वशिष्ठ जी स्वयं ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ऐसे सोचिए, वो आकर सामने खड़े हो गए। ऐसे हुए कि नहीं हुए? वो हुए, अगस्त ऋषि हुए, सब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। तो उनको ये ड्यूटी मिला कि तुम राजा के, क्या नाम है, चक्रवर्ती के वहां राजा हैं, उनकी आप पुरोहित बनो। तो बना गए। पुरोहित बनेंगे तो मुर्दा का काम करना पड़ेगा। जो भी राजा मरेगा उसका हमको मंत्र पढ़ना पड़ेगा, कर्म कराना पड़ेगा, पिंड का करना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा कि तुमको इसी कुल में राम जी आएंगे। कौन आएंगे? राम जी आएंगे, स्वयं नारायण आने वाले। इतना पीढ़ी के बाद आएंगे। अब सोच लो कितना लाख बरस हो रहे हैं, इंतजार किए। इंतजार करने के बाद जब राम जी आए तो राम जी का उन्होंने भविष्यवाणी की। ज्योतिष तो वही देखे ना, राजा बनाने के लिए भी ज्योतिष तो वही देखे ना। कल उनको राजा बनाएंगे, राजकुमार बनाएंगे, उसको राज तिलक हो जाएगा। देखने वाले तो वही थे ना, कि और कोई था? कथा तो सुने हो कि नहीं सुने हो? जब उन्होंने देखा तो फिर सवेरे जब गए बेचारे, देख करके 9 बजे सब तैयार करवा दिए, थाली, सिंहासन, आसन सब तैयार करवा दिए गुरु महाराज। गुरु महाराज गए अपने अरुंधति जी के पास। अरुंधति जी विलास देख रही थी। जो अरुंधति तारा आज भी है आकाश में, वो अमर है। तो राह देख रही थी। तो देखने के बाद बोली, प्रभु आज आप दिन बोले कल सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में आप हमें याद दिलाना। याद दिलाना यानी उनको मालूम है कि हम लोग ध्यान वाले लोग हैं, कहीं ध्यान में हम कहीं और चले गए तो बोले याद दिला दीजिएगा, जिससे रात का राजा जिससे
और थोड़ा देर विश्राम किए 4 घंटा का खेला। कितना? 4 घंटा में ही जब उठ करके आए तो मालूम पड़ा राम जी तो वनवास के लिए तैयार। कहाँ के लिए? वनवास के लिए तैयार है। अब सोचा अब कोई अपना आदमी हो तो माथे पछाड़ेगा गुरु महाराज हमारा का कहे और 4 घंटा में क्या हो कैसा गुरु जी हमारा, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे बताओ ना। और भूल जाएंगे कथा सब। ये चीज ध्यान रखो कि कभी भी राम मंत्र जो ले लिया तो उनके लिए वो बोले कि ये कानन मेरा राज हो। दशरथ जी बोले मुझे तू बंदी बना दे, तू राजा घोषित हो चुके हो, तुम्हारे अंदर में राइट आ गई कि हमें बंदी बना सकते हो, हमारा बात तुम हमको राजमहल में बंद कर दो। उन्होंने बोले नहीं प्रभु, आधा तो आपके धर्म पत्नी है, उन्होंने तो यानी हमारी माँ है, आधा हक उनका भी है क्योंकि सिंहासन पर वो भी बैठते हैं। हो गया, चुप्पी सा कैके के बोले कैके तू मना लो और कोई वरदान मांग लो, राज मांग लो, खाली वन में जाने का रोक लो। वो बोले नहीं, वो भी जीती थी, वो कश्मीरी थी, वो कहाँ की थी? हाँ तो कैके कश्मीर की थी ना, ऐसे वैसे जगह को थोड़ी ऐसा जिद करेगा। कश्मीर काश्यप ऋषि के पास आया हुआ है ना, और कश्मीर की राजकुमारी थी, तब न राजा दशरथ जैसे लोग उसको देखते ही सीताराम हो गए। देखते ही उनका होश वो सब शुद्ध वो सब गया, तो उसने बेसुद्ध कर दिया। बोले वहां ध्यान में जाइए बाप, 60,000 साल आपने राज भोगा यहाँ। तो संग दोष ये कहने का तो ठीक है, हंसा बोला ध्यान रखना। वहां कहके जो है उन्होंने बोला नहीं। तो हम लोग संत लोग अलग अलग भाषा कहते हैं, लेकिन ये सोचना कि राम जी के प्रारब्ध में था कि उनको रावण को जो संसार को नाश कर दिया था उसको समाप्त करके अपना राज स्थापना कर। ऐसा नहीं था कि राम राज ही में झूठ नहीं बोलते थे, उससे भी तगड़े थे राजा हरिश्चंद्र के राज में, जो प्राण जाए रघु के राज में, रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर बचन जाए। ऐसा नहीं कि राम जी के राज में राम जी का ही वाणी ब्रह्म वाणी हुआ करता था, वो कुल ही ऐसा। सोचो तो सही। तो हमारे शिष्य लोग, तुम लोग ये मत सोचो कि एक ही जन्म के पुण्य के कारण आ गए हो। इनके उनका वो यूट्यूब देख करके या वो नेट पर देख करके, एक बार मैं ट्राई करने के लिए इसको बोला कि 5,000 लगा दे चार। कितना? क्यों बच्चा? कितने लोग आ गए? तो मैं बोले यार काहे लगा दिया तू? कई एक लोग यहाँ पैसा फेंक के भाग गया, वो आया भी नहीं। 8-9 आदमी पैसा यहाँ फेंक के भाग गया। जी गुरु जी, ये मैं बता रहा हूँ। तो फिर मैंने संकल्प किया कि नहीं, जिनके प्रारब्ध में होगा। फिर देखो 14 साल तक कोई बगैर चप्पल के बगैर खराम थी बेचारे को। कितना दिन? 14 वर्ष तक, ये 2 रोज वो भी नहीं, 14 साल। और नियमित ध्यान पूजा भक्ति, जरा भी दुख नहीं, पीड़ा नहीं। लक्ष्मण जी को जरा भी पीड़ा नहीं कि उनका राजा हैं, भले उनके भाई थे लेकिन क्या थे, वो घोषित हो चुके थे, घोषणा हो चुकी थी उनकी। जब डंका पिट जाती है कि इनका हो गया है तो बात खत्म हो गई, सिर्फ तिलक लगाना था। तो दोनों मौन हो गए थे, गुरु भी और चेला भी। दशरथ जी भी मौन थे और दशरथ जी बोले कि उसको रोक लो, और गुरु वशिष्ठ जी भी चुप हो गए। कहाँ गुरु वशिष्ठ जी कुछ बोले? कहाँ बोले कि मेरा भविष्यवाणी मैंने देखा था, पंचांग गलत नहीं हो सकता।
भाई बोले वो राज है उनका, पूरे धरती के वो राजा हैं, पूरे धरती के राजा हैं। अब यहाँ बैठे या वहाँ झाड़ के ऊपर बैठे, वो जाने उनका काम। मैं तो निकाल दिया कि इसके बाद इनका शासन हो। देख लो कानन में कितना बड़ा शासन होगा, ये तो सोचो। और उनको साथ कौन दिया ये भी सोचो, साथ देने वाले कौन लोग थे ये भी सोचो। ये मैं कह रहा हूं, साथ देने वाला वही किष्किंधा नगरी के लोग थे, वे सबको उतार दिया। वही लोग थे ना, और कौन थे? तू बता ना। ये मैं बता रहा हूं, इसलिए कभी भी ध्यान रखो जीवन में अपना, राम मंत्र जब प्राप्त हो गया है तो उस चीज को पकड़ो। तो ये कल दुखी था, मुझे बोला गुरुदेव मेरी मर गया तो यहाँ कौन आया, मैं कैसे आ पाऊंगा? बोला चिंता मत कर, मरने नहीं दूंगा तेरे को। ये कह रहे थे इनके पिताजी भी 2 साल पहले इसी, पिताजी हमारे चेला नहीं है। हाँ, खाली भ्रूण हत्या कृतम पापम तेन पापेन भो बस्सा आगम्यान। शादी हो गया क्या? हाँ, तो कभी भी ध्यान रखना जीवन में, भ्रूण हत्या का प्रेरणा नहीं देना। भ्रूण हत्या समझ रहे हो ना, यानी गर्भ में जो हत्या होती है उसका कभी प्रेरणा नहीं देना अपनी पत्नी को, जिससे आपकी पत्नी जो है आपके मोह में वो पाप न कर बैठे, क्योंकि पति के मोह में वो पाप कर बैठते। तो ये चीज ध्यान रखना, मटन मच्छी, शराब और भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या तो भूल कर भी नहीं कराना, प्रेरणा भी नहीं देना किसी। लांगड़ होए टेढ़ा, डॉक्टर बोलेगा ना लांगड़ है, फलाना है, ठिकाना है, पर नहीं भैया, जो है आने दो, आगे उसका भाग, आगे उसका भाग। कई का 3 आदमी का ऐसा मैं देखा हूं कि डॉक्टर बोले हैं कि अंदर में उसका रंग टेढ़ा है और बाहर एकदम फिट था। हाँ। मेरे भैया भी जो होने वाला था, हाँ। तब भी बोला था 3 महीने पे टेस्ट कराने के बाद। हाँ। लेकिन फिर हमने कहा कि जो होगा होने दीजिए, हम नहीं करेंगे। हाँ, भैया ठीक है एकदम। हाँ, वो हो ही नहीं सकता खराब। हाँ। समझ गए? थोड़ा मोरा तो क्या होता है, बच्चे हैं, सर्दी पकड़ लेता है, जुकाम पड़ लेता है, माँ का जैसा रहेगा, माँ का नेचर जैसा होता है वो हिसाब से हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, तो ये कभी भी उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। ये मुझे गुरुजी बोले हुए हैं। हाँ, ये बताओ, अब मैं देखा हुआ हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुई, लाल गाड़ी थी, मॉडर्न गाड़ी, एकदम जंगल के घूमने वाला गाड़ी दिया गया था, चेला लाया था, नया महिंद्रा से खरीद करके। क्या कितना बरस हो गया? 30 साल हो गया, 32 साल हो गया। उस समय न्यू ब्रांड गाड़ी आई थी कंपनी से डायरेक्ट। पहला गाड़ी मेरे पास ही आई थी जो 4 सीटर था, 2 आगे और 2 पीछे। थार रही होगी। थार से भी बढ़िया था वो देखने में, थार से एकदम उतना बढ़िया नहीं, झूठे प्रचार कर दिया। सफारी था तो मैंने महिंद्रा का था, महिंद्रा का बेटा जी, फिल्म वाला, फिल्म में 1-2 बार हमारा गाड़ी मांगने आया। तो मैं बोला मेरा गाड़ी फिल्म में क्या ले जाएगा? तो चुपके से, हाँ, फिर एक ड्राइवर लेकर आया, यहीं से ले गया, वो गाड़ी की बड़ी चुपके हो गई। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये चलाएगा तो मैं बैठूंगा नहीं। तो वही हुआ, वो बोला कि मैं चलते चलते बोल देता हूँ, बोला इसका जरा खराब है। तो फिर मेरा गाड़ी लेकर के परमानेंट में मोटे नहीं महाराज, ये लोग जाने वाले थे बिहार, 2 आदमी आ गए यहाँ, गाड़ी लेकर के गए भरूच में ले जाकर के, सामने से बस वाला आया, उसको टक्कर मार दिया। कहाँ गया? मैं बोल, उसका गलती नहीं था गाड़ी से, तो वो भी धमकाया होगा उसको, उल्टा वो बस आता होगा ना तो धमकी दिया होगा कुछ अपना, क्योंकि वो गाड़ी तो हीरो लोग के पास होता था। उसके बाद मैं ले आया बेचारा, मैं क्या करूं, मैं फिर एम्बेसडर लाया। मैं बोला ये VIP गाड़ी ही खराब है दिखाने में। तो कहने का मतलब यह है कि गुरु जब उस समय थे, बोला गुरु जी मैं रहता तो होता, बोला तू रहता तो ऐसा होता ही नहीं। उन बोले गुरु जी, तब बोला कैसे नहीं होता, तब उन्होंने ये शब्द बोला था
कि मटन में अच्छी नहीं खिल, ना पार देने का अपने बोला, फिर भी खा लेगा तो बोला वो जाने फिर उसका काम और भ्रूण हत्या, प्रेरणा नहीं देने का किसी भी माता को। गुरुजी हमें दोबारा चाहिए, क्या चीज बच्चा? मतलब हमारा भाई चाहिए होगा बेटे के रूप में। हाँ तो तेरी मम्मी को बोलना पड़ेगा। इसका तो काम है नहीं। नहीं, बेटे के रूप में मिल जाए। अच्छा बेटे के रूप में कितना बच्चा है तेरे को? बेटी है हमारे। अच्छा बेटी है तो भगवान को प्रार्थना करना और प्रार्थना करना, ध्यान के समय में प्रार्थना रोज जब करना प्रार्थना करना, उसके लिए उदास नहीं होना। यदि ये भावना है तो आत्मा को प्रार्थना करना, अपने पितरों को प्रार्थना करना, पितर जो होते हैं ना अपने, तो पितरों को प्रार्थना करने का संतान उसके लिए। जैसे मैं आशीर्वाद देता हूँ ना बच्चा, मैं भी देता हूँ आशीर्वाद, लेकिन मैं संतान के लिए देता हूँ। मैं ये नहीं कहूंगा कि बेटा होगा कि बेटी होगा। ये सबसे बड़ी बात है मेरा ये, क्योंकि अपने परंपरा में ये है कि बेटा बेटी के लिए नहीं किया जाता, संतान कहते हैं हम, या आपको पुत्री मिले या पुत्र मिले, उससे हमको मतलब नहीं। संतान शादी की है तो संतान होने का मैं भी प्रेरणा देता हूँ, होना चाहिए। एक कम से कम एक बालक, 2 बालक, 3 बालक, जितना भगवान देवे उतना होना चाहिए। एकदम में नहीं चाहिए तो भैया फिर आप दवाई ववाई मत खाओ, जाकर ऑपरेशन करा। समझे? समझे ये है, लेकिन भ्रूण हत्या करना महापाप है, ये ध्यान रखिएगा। लोग अभी तक बहुत कम हो गया, अभी तो बहुत सब जगह कम हो गया, पहले तो हद कर दिया तो कानूनी सजा भी काम ठीक। कानूनी सजा क्या, कितना कठोर आत्मा होता होगा। एक सिंपल सोचो तो सही, एक बच्चा पेट में है, उसको अपने पेट में काट रहे हैं, कितना वो व्यक्ति कठोर होगा, तो विचार करो, सोचो तो सही। एक सिंपल सोचने की बात बता, वो कितना पागल होगा आदमी, या बेटी हो या बेटा हो, मारता तो काटता तो है। जब अंदर मारता देखो कभी उसने कैमरा में देखना, वो छटपटाता है अंदर में, और मां की दुर्दशा हो जाती है। जब तुम पाल नहीं सकते हो तो शादी काहे करनी है? पहले जमाना में 10-10 बच्चे होते थे, भले एक ही टाइम मां खिलाती थी सबको, तो सबको संभालती थी, सबको संभालती थी। ये बात होती है। तो पहले से हताश क्यों होते हो? सब अपना अपना भाग लेकर